अगले दिन हमने खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के फार्मूले आपको बताए थे और आज उसी से संबंधित आंकिक प्रश्न बताएंगे। पहले आपको इसमें जो दिया गया है सूक्ष्मदर्शी का दिया गया है, तो आपको इसमें के हम 3 सवाल बता दे रहे हैं। बाकी आप इसमें से जो 2 सवाल इधर शुरू में दिए गए हैं और इनको लगा लेंगे। अगर और भी अगर कहीं बीच में है तो उसको भी आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाले लगा लेंगे। और कल आपको हम खगोलीय दूरदर्शी बता देंगे। तो इसमें के शुरू के स्टार्ट के हम 3 सवाल बता दे रहे हैं आपको। तो पहला प्रश्न हम आपको नोट करते हैं। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदेशक लेंस के अभिदर्शक लेंस के अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी नहीं कि आवर्धन 8 है। ऊपर वाला के लिए आप बोल रहे हैं, इसमें गलत हो गया। आवर्धन 8 है, इसमें क्षमता आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे M1 M बराबर M1 इंटू M2। तो M1 दिया गया है, मान लेते हैं 8, M बराबर 32 और M2 आपको निकालना है। तो M1 के जहाँ हमने 32 लिख दिया है इक्वल टू M1 आपका 8 हो गया और M2 निकालना है। तो M2 बराबर हो जाएगा 32/8, 8 एकम 8, 8 चौक 32। M2 इज इक्वल टू 8। तो आपका M2 बराबर 8 नहीं आया, 4, 8 चौक 32 यहाँ है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है।
तथा शांत नेत्र के लिए आवर्धन 25 है। तथा शांत नेत्र के लिए आवर्धन 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी तथा अभिदृश्यक दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात करो। अभिदृश्यक की है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक, अब इसमें आवर्धन क्षमता दिया गया है और इसमें पहले जो दूरदर्शी की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है उसका फार्मूला, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो दी गई है वो 14 सेंटीमीटर है। और इसमें 14 सेंटीमीटर शांत नेत्र के आवर्धन और नेत्रिका एफ बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर और एम बराबर आपका दिया गया है 25। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें और उसके बाद इसका निकाल लेंगे। तो ये जो 14 सेंटीमीटर दिया गया है ये आपका BO प्लस FE बराबर 14 हो जाएगा। ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है, BO प्लस FE बराबर ये 14 हो जाएगी। FE का मान 5 दिया गया है तो VO बराबर प्लस 5 बराबर 14 और BO बराबर 14 माइनस 5 हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 1/f, तो ये आपका VO हो गया, VO 9 आ गया। अब m का फार्मूला लगा देंगे, आवर्धन क्षमता जो m बराबर माइनस BO बटे EO और 1 इसमें D बटे FE। तो यह माइनस जो लगा है इधर आवर्धन, इसमें जो 25 दिया गया है आवर्धन जब निकालते हैं तो माइनस में आता है, उसमें माइनस नहीं लगा। यह माइनस अगर उसमें लगा देते हैं तो यह माइनस कट जाएगा, तो m का मान 25 हो जाएगा और VO आपका आया है 9 और UO हमको निकालना है और D का मान होता है 25, FE जो दिया गया है 5 दिया गया है, तो काट देंगे, 5 आया तो 25 बराबर 9 पचे 45 बटे UO 25 UO बराबर 45 और UO बराबर 45 बटे
25 काट देंगे, 5 पचे 25, 5 9 45, 5 एक कम 5 और बच्चा इसमें 4 40, 18 8 पंजे 40, यानी 1.5 सेंटीमीटर आपका UO आ गया। अब हमको निकालना है FO। 1/FO इज इक्वल टू 1/BO माइनस 1/UO। तो FO निकालना है, 1/FO, BO का मान आ गया आपका, अभी आया था 9, 1/9, ये माइनस U माइनस होता, माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1.8 सेंटीमीटर। 0 बढ़ा देंगे, काट दिया, 5 आया, यहाँ पर 9 आया। तो 1/FO इज इक्वल टू 5 एक 6 हो जाएगा, 6/9, इसको काट देते हैं, 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2F बराबर 3, F बराबर 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो चुका। अब आपको हम तीसरा सवाल बता देते हैं। तो ये 2 सवाल हो गए, अब आपको इसके बाद में तीसरा सवाल हम करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। यदि शांत नेत्र के आवर्धन 45 हो, यदि शांत नेत्र के लिए आवर्धन 45 हो, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात करो। तो इसमें दिया गया है, पहले अभिदर्शक है, फिर नेत्रिका है। तो अभिदर्शक का मतलब FO ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर और FE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और आवर्धन जो दिया गया है M बराबर 45। आवर्धन क्षमता होता है, साथ में हमने लिखा है। आवर्धन क्षमता आपका जो हो गया वो 5 सेंटीमीटर, वो 45 हो गया। तो इसमें हम आवर्धन दिया गया, आवर्धन का फार्मूला लगा देते हैं। तो 1/m बराबर आपको लगा देते BO बटे UO और D बटे
एफ ई। तो एम दिया गया है 45, बी ओ पता नहीं है, यू ओ भी नहीं पता, और इसका मान 25, इसका मान 5, 5 बचे 25। तो बी ओ बटे यू ओ बराबर यहाँ पर 5 इंटू कर देते हैं और इधर 45। तो ये 5 से इधर इंटू जो था ये 5 वाला इधर जाएगा तो बट्टे हो जाएगा। तो इसको हम 5 नीचे कर देते तो 9 आ गया। तो इसमें बी ओ बराबर 9 यू ओ हो गया। अब ये आपका 9 यू ओ आ गया। अब इससे हम एफ ओ वाले फार्मूले से इसको हल कर लेते हैं। तो 1/FO इज इक्वल टू 1/BO और यहाँ -1/UO। तो 1/FO का मान 1 दिया गया है, FO का मान 1, और इसका यहाँ पर BO का 9UO, 1/9UO प्लस हो जाएगा 1/UO। तो 9 1 10 हो जाएगा। 1/1 इज इक्वल टू 9, डायरेक्ट लिख देते हैं, या यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 9 आ गया, 9UO। तो 1/1 इज इक्वल टू 10/9UO। 9UO बराबर 10 और UO बराबर 10/9। तो आपका 10/9 आ गया। और BO निकाल लेंगे तो BO इज इक्वल टू 9 इंटू UO। तो 9 हो गया और यहाँ पर 10/9। तो BO इज इक्वल टू 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालने क्या है, दो सूक्ष्मदर्शी की ये लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बराबर, आपको सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का फार्मूला BO प्लस FE। तो BO आ गया आपका 10 और FE है 5 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया आपको। और HW में आप इसका चौथा और 5वां कर लेंगे। और भी अगर इसमें और मिलते हैं तो आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाले कर लेंगे। कल आपको हम खगोलीय दूरदर्शी के क्वेश्चन बताएंगे।